अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अब फिर स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो। आज लास्ट इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस के बाद लास्ट आपको बच जाएगा ऑपरेटिव सेंटेंस। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे खूब अच्छे से, मन लगा के पढ़िए इसको, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसे कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, इम्परेटिव करना यानी इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? So an imperative sentence express a command, a request, an advice. It start with a capital letter and ends with a full stop. इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जिसमें क्या बताया जाता है? कमांड दिया जाता है। दूसरा क्या होता है? ऑर्डर दिया जाएगा, या तो कमांड या तो ऑर्डर। इससे क्या होता है? रिक्वेस्ट होगा। कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। कमांड रहेगा या तो ऑर्डर रहेगा, या तो आपको रिक्वेस्ट किया जाएगा, या तो नेक्स्ट आपका एडवाइस होगा, या तो एडवाइस दिया जाएगा, या तो इसमें क्या होता है? सजेशन रहेगा, या तो प्रोविजन रहेगा यानी निषेध यानी मना किया जाएगा, या तो आपको कोई वार्निंग रहेगा यानी चेतावनी दिया जाएगा। ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी वर्ड अगर जिस सेंटेंस में दिखाई देता है, उसे आप क्या कहेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। जिसमें कमांड रहेगा, कमांड मतलब आदेश देना। जैसे टीचर क्या होगा? एक स्टूडेंट को आदेश देगा। जैसे मिलिट्री में क्या होता है? कमांडर होता है, वो कमांड करता है, आदेश देता है, तो वहां पे कमांड का यूज किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में कमांड का यूज किया जाता है, जबकि रूरल लैंग्वेज में क्या होता है? ऑर्डर का यूज किया जाता है। तो ऑर्डर कहाँ यूज किया जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज कमांड का यूज करेंगे, क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? एक रूरल लैंग्वेज में यूज किया जाता है। तो ऑर्डर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हम अपने क्या होगा? किसी बच्चे यानी किसी को क्या होगा? अपने बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, डांट रहे हैं, तो आप ऑर्डर करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्डर करना। रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट यानी विनती करना। अगर किसी का रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो वहां भी रिक्वेस्ट वर्ड जिस शब्द में आ जाता है यानी रिक्वेस्ट कर, रिक्वेस्ट की भावना, रिक्वेस्ट के सेंस जिस सेंटेंस में आता है, उसे क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एडवाइस भी होता है और सजेशन भी होता है। एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, यानी आपका सलाह देना, ये भी होता है सलाह देना। और सजेशन मतलब होता है सुझाव देना। क्या होना? सुझाव देना। प्रोविजन मतलब क्या होता है? निषेध करना। निषेध मतलब क्या होगा? हिंदी अगर इसकी कहेंगे, निषेध माने मना करना। वार्निंग मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। किसी को क्या होगा? चेतावनी देना, वो क्या होता है? वार्निंग। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस में अगर इस तरह से वर्ड नहीं, अगर इसकी भावना यानी फीलिंग आ रही है, उसे क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस का। जिसमें कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, प्रोविजन हो, और क्या होता है? प्रोविजन हो, और क्या होता है? वार्निंग। अब क्या होता है? एक एडवाइस होता है, एक सजेशन होता है। एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, और क्या होता है? सजेशन मतलब होता है सुझाव देना। इसमें डिफरेंस क्या होता है? सुझाव में क्या होता है? बातों को मानने का यह उम्मीद नहीं होता। अगर किसी को आप सुझाव दे रहे हैं, तो आपकी बात माने या न माने कोई उम्मीद न रखना, उसे कहते हैं सुझाव देना, सजेशन करना। एडवाइस मतलब सलाह देना। ऐसा क्या होता है? जिसमें हमारी बातों को मानने की ज्यादा से ज्यादा उम्मीद रहता है, यानी उसको कहते हैं सलाह देना। ऐसे सलाह दिया जाता है जहाँ पे जैसे डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर किसी के दवा लेने की क्या करेगा? एडवाइस करेगा, यानी वहां पे डॉक्टर की बात को आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो आपको क्या होगा? हार्मफुल हो जाएगा। तो ये एडवाइस होता है। सजेशन क्या होता है? सुझाव देना। जैसे हम आपको पढ़ने के लिए कहे कि आप समय से यानी डेली 2 घंटा पढ़िए, ये सुझाव दे रहे हैं। आप मानिए ना मानिए, तो आप पढ़ेंगे, मानेंगे तो आपको क्या होगा? लाभ लाभ होगा यानी बेनिफिट होगा। नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आपको लॉस होगा। लेकिन आपका क्या होगा? स्ट्रिक्ट नहीं है कि मानने या ना माने। लेकिन डॉक्टर जब आपको दवा लेने कहेगा, तो आपको वहाँ पे स्ट्रिक्ट होगा, आपको दवा लेना पड़ेगा। क्या होगा? एडवाइस कर रहा है। वो एडवाइस वहां पे यूज किया जाता है। एडवाइस ऐसा वहां पे यूज किया जाता है। एडवाइस यानी एडवाइस शब्द नहीं, एडवाइस क्या होता है? कैसे पहचाना जाएगा? एडवाइस यहाँ पे सलाह हो रहा है। जहाँ पे स्ट्रिक्ट यानी जहाँ पे उसको बांधने के लिए कोई बात है, यानी बाध्य होता है, वो एडवाइस होता है। सजेशन के लिए मतलब बाध्य नहीं है, माने तो नहीं माने तो कोई बात नहीं, वहां पे सजेशन होता है। प्रोहिबिशन मतलब होता है निषेध होता है, जहाँ पे मना किया जाता है। जैसे गुटखा यानी पुकार यानी और सब चीजें जो होता है, धूम्रपान का खाने के लिए क्या होता है? मना किया जाता है, निषेध, उसे कहते हैं प्रोहिबिशन ना। जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वार्निंग मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। किसी की कोई चीज के लिए चेतावनी दे रहा है, वहां पे वार्निंग करना हो, वार्न करना। ये आपको बता दिए क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस, एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस, स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होता है? जिसमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, और क्या होता है? कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस है,
वार्निंग, सजेशन की भावना पर होते हैं। ऐसे सेंटेंस में जिसमें इस सब की भावना व्यक्त हो, प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो आई होप आप लोग के इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में और क्या होता है? हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस का नियम जो होता है हमेशा ये क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला नियम क्या होता है? ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और किसी भी टेंस में नहीं होता है इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। वर्ब किसको होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहता है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो हिडन रहेगा। सब्जेक्ट क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। जैसे गो, जाओ यहाँ से ना, यू गो कोई नहीं कहेगा, गो देयर यहाँ चले जाओ, कम हियर इधर आओ, ये क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा तीन नियम याद करना। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा शुरू होता है। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा होता है सेंटेंस और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट हिडन रहता है, यानी सब्जेक्ट आपका नहीं दिया रहता है। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। हम यहाँ पे अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, विच एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं। जैसे पहला, लुक एट द मैप, यानी मैप, यानी लुक एट द मैप यानी क्या होगा? मैप को देखिए। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखिए ना, इस तरह से होता है। दूसरा, जैसे गो देयर, वहां जाओ। तीसरा, कम हियर, यहाँ आइए। डोंट डोंट मेक नॉइज इन द क्लास, क्लास में बात ना करो। डोंट से क्या होता है? शुरू होता है। डोंट मेक नॉइज इन द क्लास, क्लास में शोर मत मचाइए, इस तरह से होता है। चौथा, डोंट डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। डोंट टच द बुक, इस बुक को, डोंट टच दिस बुक, इस किताब को मत छुइए। इस तरह से क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। पांचवा लिख लेते हैं। प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या कह रहा है? प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। ये क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस है। काइंडली और प्लीज से लिख जाए, क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस ये भी होता है, एक ऑर्डर नहीं, ये क्या होता है आपका? एक प्रकार का रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट करने के लिए काइंडली और प्लीज वर्ड का प्रयोग किया जाता है। प्लीज कम हियर, कृपया आइए, कम हियर यहाँ। प्लीज गो देयर, वहां जाओ। प्लीज गो देयर, वहां जाइए। गो देयर, वहां जाइए। इस तरह से क्या होता है? सेंटेंस ऑफ प्लीज और काइंडली लगा के क्या होता है? रिक्वेस्ट की भावना व्यक्त की जाती है, रिक्वेस्ट की सेंस व्यक्त किया जाता है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। हमने आपके इंपरेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझा दिया। इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करिए, तो आपको आई होप दोबारा इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे ना। तो अब इसके बाद लास्ट सेंटेंस एक बचता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आप लोग खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जल्द ही इसको समझ करके, यानी खत्म करके, उसके बाद आपका यानी क्लास 10th का और क्लास 12th का यहाँ पे इंग्लिश हम स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।